अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स। हम क्रिमिनल लॉ को देख रहे हैं। इसमें पीपीसी का एक रेलेवेंट पोर्शन हदूद ऑर्डिनेंस भी है। तो हदूद ऑर्डिनेंस के जो है डिफरेंट टॉपिक्स हम देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे खराबा। खराबा क्या है? खराबा बेसिकली थेफ्ट और रॉबरी और डेकॉइटी उसी फैमिली की एक चीज है। जैसे हमने देखा कि पीपीसी में थेफ्ट को थेफ्ट कहा गया, और जब हम आए इसमें हदूद ऑर्डिनेंस में, तो इसमें जो रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हैं उसमें इसको जो थेफ्ट है उसको लायबल टू हद कह के तो उसको देखा गया है, वो भी थेफ्ट। अब उसके बाद जब हम पीपीसी में जाते हैं तो रॉबरी आती है और यहाँ पे खराबा आता है। ये खराबा क्या है? ये रॉबरी से किस हद तक मुख्तलिफ है, किस हद तक थोड़ा ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि ये बेसिकली डेकॉइटी और रॉबरी के इन बिटवीन फॉल करता है। तो हम देखेंगे कि खराबा एक्चुअली है क्या। तो इसमें जो एक रफ इमेज आपने ज़हन में रखना है एस्टिमेटेड, वो ये रखें कि रॉबरी की जो है एक शक्ल है। इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं इस हदूद ऑर्डिनेंस में वो है सेक्शन 15 to 20। सेक्शन 15 से लेकर 20 तक इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन जो है वो क्या लिखता है, ये आपका जो ऑर्डिनेंस है वो क्या कहता है। तो डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि व्हेन ए पर्सन और पर्सन्स आर्म्ड आर नॉट आर्म्ड मेक ए शो ऑफ फोर्स फॉर टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड अटैक हिम और कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट or put him in fear of death or hurt, such person commits the offense of खराबा। अब ये जो डेफिनेशन है, ये जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो ठीक से समझ नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कि इसके अंदर वो अहम पॉइंट्स क्या हैं। जब वो पूरे हो जाएं तो ये खराबा जो है ये अप्लाई हो जाता है। तो इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट ये है कि जब ये कमिट किया जाता है एक या एक से ज्यादा अशखास में। रॉबरी में क्या होता है कि रॉबरी में अगर 5 से कम लोग हैं तो वो रॉबरी में जाएगा, 5 हो जाएंगे तो डेकॉइटी में चला जाएगा। यहां उसने कहा कि ये जो है एक या एक से ज्यादा। अब ज्यादा को उसने कन्फाइन नहीं किया कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। उसने इसको ओपन छोड़ दिया है कि एक या एक से ज्यादा। तो पहली इसकी जो रिक्वायरमेंट है खराबा को इन्फोर्स करने के लिए वो ये है कि एक या एक से ज्यादा लोग हों जो कमिट करेंगे खराबा। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि शो फोर्स करेंगे। वो एक फोर्स जो है उसको दिखाएंगे ताकि वो अपनी ये जो थेफ्ट है, जो अपना खराबा है, वो कमिट कर सके। तो शो ऑफ फोर्स जो है वो बेसिकली जिसकी प्रॉपर्टी है उससे जब प्रॉपर्टी लेके जानी है तो उसको डराएंगे, धमकाएंगे, तभी उससे लेके जाएंगे। तो इसमें सेकंड क्या हुआ? शो ऑफ फोर्स। इसमें अब हम देखेंगे कि थर्ड क्या है। थर्ड ये है कि देयर मस्ट बी सम अटैक, यानी जब ये शो ऑफ फोर्स करते हैं तो ऑफेंडर जो है अटैक करेगा और कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या दूसरे बंदे को जो कानूनन मना है वो रेस्ट्रेंट करेगा, और पुट इन फियर ऑफ डेथ, या उसको उसकी मौत के खौफ में मुब्तला करेगा, या उसको हर्ट करने के खौफ में मुब्तला करेगा। यानी इसमें पहले तो यह है कि एक या एक से ज्यादा लोग होंगे, दूसरा ये शो फोर्स करेंगे, तीसरा उसको अटैक करेंगे, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करेंगे, या फिर उसको एक खौफ में मुब्तला करेंगे कि तुम्हें हम जख्मी कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो उसको ये खतरा होगा कि अगर मैं इनको रोकता हूं अपनी प्रॉपर्टी के ले जाने से तो ये मुझे या तो जख्मी करेंगे या मार देंगे। तो जब ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो इट बिकम्स खराबा। और इस तरह ये रॉबरी से भी शदीद है, क्योंकि इसमें एक तो नंबर ऑफ पर्सन जो है उसका कोई तायुन नहीं है, ओपन है। और दूसरा ये है कि जैसे ही उसको ये खौफ में मुब्तला करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, शो फोर्स करते हैं,
और ये उसको वह फिक्र होती है कि मुझे मार देंगे या मुझे जख्मी करेंगे, तो ये अप्लाई हो जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रूफ ऑफ खराबा जो है वो कैसे होता है। ये अंडर सेक्शन 16 होगा। तो सेक्शन 16 में हम देखते हैं, इसमें भी वही दो चीजें जो आमतौर पे आप देखते हैं कि दो तरीके से अप्लाई होता है। एक ये है कि वो कन्फेशन कर ले, खुद से मान ले कि मैंने खराबा कमिट किया है। सेकंड ये है कि वो एविडेंस लेके आए और एविडेंस जो है उसके नतीजे में फाइंडिंग्स कोर्ट की ये आए कि ये स्टैब्लिश हो गया है। तो इन दो तरीके से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। अब ये है कि जो विटनेस है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आम केसेस जो होते हैं ताज़ीरात के या दूसरे हमारे यहाँ कोर्ट्स के जो केसेस होते हैं उसमें इसमें जो तज़कियतुल शुहूद है उसको इतना नहीं देखा जाता। इसमें जब इस्लामिक सजाएं हद जो है वो नाफिज की जाए तो इसमें ये देखा जाता है कि विटनेस जो है वो तज़कियतुल शुहूद के ऊपर पूरा भी उतर रहा है कि नहीं। उसको परहेजगार होना चाहिए, वो झूठ ना बोलता हो, उसने कोई मेजर सेंस कोई गुनाह कबीरा जो है वो ना किए हों। मसलन इसको अगर देखते हैं तो एक तो ये है कि विटनेस मस्ट बी मेल, वो मेल होगा, मर्द होगा। सेकंड मुसलमान अगर है तो फिर ये है कि एक्यूज अगर मुसलमान है तो विटनेस भी मुसलमान होगा, ये ज़रूरी है। और वो आई विटनेस होना चाहिए। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये नहीं है कि वो सुनी सुनाई बात करे, यानी इस्लाम इस पे बिलीव नहीं करता कि कोई कहे कि मैंने सुना कि इसने ये किया है, मैंने इसको यूं समझा कि इसने किया है, यानी इस प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करता। इस्लाम जब हद लगाता है तो ये क्लियर कट बात करता है आई विटनेस की। आई विटनेस भी कौन, मेल हो, कौन साउंड माइंड का हो, वो बेसिकली जब आके इसको विटनेस किया हो, उसके सामने ये सारा मामला हुआ हो और वो कोर्ट में आके हल्फिया इसको बयान करता है, वो कहता है कि जनाब मैंने ये वाकया सारा देखा है, तो फिर इसकी वो जो शहादत है वो कंसिडर होती है। इसीलिए इस्लामिक सजाओं को इन्फोर्स करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। इसको एडल्ट होना चाहिए, यानी 18 इयर्स का होगा, माइनर नहीं होगा, और वो खराबा का विक्टिम भी ना हो, यानी उसके साथ खराबा जो है वो ना हुआ हो, गोया उसकी चोरी नहीं हुई, उसका थेफ्ट नहीं हुआ, उसकी रॉबरी नहीं हुई, यानी उसका खराबा नहीं हुआ। तो खराबा जिसका हुआ होगा तो वो तो इंटरेस्टेड पर्सन बन जाता है। तो इस्लाम जो है इंटरेस्टेड पर्सन की विटनेस जो है वो भी नहीं लेता, तो उसके लिए जरूरी है कि वो विक्टिम ना हो उस खराबा का। फिर ये है कि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो कि जी हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ तज़कियतुल शुहूद। तो अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है कि इसने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं जो कि एक मुसलमान विटनेस के लिए ज़रूरी है, यानी तज़कियतुल शुहूद पर पूरा उतरता हो, ट्रुथफुल हो और बड़े गुनाहों से बचता हो। अब हम देखेंगे कि पनिशमेंट इसकी क्या है। तो ये अंडर सेक्शन 17 जो है वो इसकी पनिशमेंट है। तो इसमें यही कहा गया कि नंबर 1, where neither any murder has been committed nor any property has been taken away, he shall be punished with। अगर उसने एक अटेम्प्ट की है, ना तो वो प्रॉपर्टी लेके जा सका है वहां से और ना ही कोई कत्ल इसमें हुआ है, तो ऐसी सूरतों में उसको 30 कोड़े जो हैं उसकी सजा दी जाएगी। दूसरा, इसको कैद बामुशक्कत जो है वो 3 साल तक की दी जा सकेगी। उसके बाद अगर उसने जख्मी किया है, वेयर हार्ट हैज बीन कॉज्ड टू एनी पर्सन बट हैज बीन टेकन अवे, ही शैल बी पनिश्ड विद
whipping not exceeding 30 stripes। तो हट की सूरत में 30 कोड़े जो हैं 30 कोड़ तक सजा दी जा सकती है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कैद बामुशक्कत दी जाएगी, 3 साल तक हो सकती है। फिर इसमें इसकी क्लॉज सी में है कि पनिशमेंट फॉर कॉजिंग सच हर्ट इन अकॉर्डेंस विद सच अदर लॉ, अगर कोई और कानून भी इसके ऊपर वहाँ मौजूद है तो उसके मुताबिक अगर कोई सज़ा है तो वो भी। फिर है कि जहाँ पे वेयर नो मर्डर हैज़ बीन कमिटेड, मर्डर तो नहीं हुआ है, बट द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड निसाब हैज़ बीन टेकन अवे, लेकिन जो निसाब की प्रॉपर्टी है वो वहाँ से वो ले गया है, तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी। अब इसके ऊपर हद अगर लगती है तो क्या होगा, इम्प्यूटेशन ऑफ हिज राइट हैंड, दायां हाथ काटा जाएगा और ये रिस्ट से काटा जाएगा, और फिर ये है कि एंड ऑफ हिज लेफ्ट फुट फ्रॉम द एंकल, और उसका जो बायां हाथ है बायां पांव जो है वो टखने से यानी एंकल से इसको काटा जाएगा। आगे हम देखते हैं कि the punishment of amputation shall not be enforced and punishment will be the rigorous imprisonment। अगर फर्ज करें एम्प्यूटेशन जो है वो नहीं लगती यानी हाथ पांव नहीं काटा जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर उसको सजा जो है वो 14 साल तक की कैद जो है वो दी जा सकती है, और उसके जो कोड़े हैं वो 30 कोड़े भी उसको लगाए जा सकते हैं। और अगर मर्डर जो है that has been committed he shall be punished with death imposed as had, तो ऐसी सूरत में उसको सजाए मौत जो है दी जाएगी अगर वो उसने मर्डर भी किया है खराबा करते हुए। अगेन इसकी जो कन्फर्मेशन है वो अंडर सेक्शन 17(5) होगी और ये अपेलेट कोर्ट जो है वो करेगी। अब हम देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ सूरत अहवाल ऐसी होती हैं जिसमें पनिशमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन और डेथ जो है वो इम्पोज नहीं की जाती अंडर सेक्शन 18। ये वो कौन सी सूरतें हैं, अगर जो एक्यूज्ड है और जो ऑफेंडर है ये आपस में स्पाउसेस हैं, यानी विक्टिम जो है वो और उसके ऊपर जो जिसने ये वारदात की है खराबा की, ये दोनों अगर स्पाउसेस हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, स्पाउसेस के डेफिनेशन में आते हैं, तो वहाँ पे भी ये खराबा इसकी ये सजा नहीं मिलेगी इसको हद वाली। दूसरी सूरत ये है कि ये पैटर्नल और मैटर्नल बाप की तरफ से या वालदा की तरफ से जितना ऊपर जाएं, बाप की तरफ से जब आप ऊपर जाते हैं तो बाप के ऊपर आपका दादा जान, फिर दादा जान से परदादा जान, एज द केस में भी, और इसी तरह दादी जान और उसके ऊपर ग्रैंड मदर जो हैं वो आ जाएंगी, और इसी तरह डिसेंडिंग्स भी, यानी आप जो नीचे औलाद की तरफ जाते हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, फिर उनकी औलाद है, अगर ये पार्टीज जो हैं आपस में इस तरह का रिलेशन रखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो ऐसी सूरत में भी ये सजा जो है नहीं दी जाएगी। फिर अगर ये ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं या उनके बच्चे हैं तब भी ये सजा नहीं दी जाएगी। फिर अगर कोई गेस्ट आया हुआ है और वो घर में है आपके, आप उसके होस्ट हैं, यानी आप जो हैं घर वाले हैं और वो आपका मेहमान है और वो चोरी करता है, तब भी ये सजा नहीं लगेगी। अगर कोई मुलाजिम जो है वो आपकी हिर्स में से आपका कुछ सामान निकाल लेता है तो उस पर भी ये सजा जो है नहीं लगेगी हद वाली। तो फिर नेक्स्ट सूरत में ये है कि अगर जो प्रॉपर्टी जो लेके जाई गई है खराबा में, उसकी किस्म जो है वो वाइल्ड ग्रास है या फिश है या बर्ड है, डॉग है, पिग है, कोई इंटॉक्सिकेंट है, कोई नशावर चीज़ है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या कोई पेरिशेबल फूड है, ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि पेरिश हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो इसके लिए भी ये हद जो है वो नहीं लगेगी। इसमें नेक्स्ट है
कि जब व्हेन द ऑफेंडर हैज ए शेयर इन प्रॉपर्टी, तो ऑफेंडर का भी शेयर हो किसी प्रॉपर्टी में जो खराबा में ली गई है, और वो शेयर जो है वो निकाल के उसकी जो निसाब है उससे कम हो जाती है वैल्यू, तो ऐसी सूरत में भी खराबा उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर एक सूरत ये है कि क्रेडिटर है जिसने कर्ज दिया हुआ है, और मकरूज जो है उसकी प्रॉपर्टी में से अगर वो खराबा कमिट करता है, तो फिर जो उसने कर्ज दिया हुआ था वो कर्ज अगर निकाल लिया जाए, तो फिर अगर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है वो निसाब नहीं बनती, तो ऐसी सूरत में भी हद जो है नहीं लगेगी। फिर ये है कि ऑफेंडर जो है जो खराबा कर रहा है, जिसने ये कमिट किया है, और उसकी रीज़न जो है वो या इकराह है या इस्तरार है। इन दो सूरतों में अगर वो खराबा कर रहा है तब भी इसके ऊपर ये सज़ा नहीं लगेगी, हद नहीं लगेगी। तो हम देखते हैं कि अब इसमें ये आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इकरा क्या है और ये इस्तरार क्या है। तो वो पर्सन जो डर तारी करता है दूसरे के ऊपर खराबे की वजह से, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत को इंजर करूँगा, या मैं तुम्हें खुद इंजर कर दूंगा, या तुम्हारे किसी दूसरे शख्स को इंजर कर दूंगा जो उस बंदे के लिए अहम हो, इम्पॉर्टेंट हो। ये जो कैफियत है इसको कहते हैं इकराह। तो इकराह जो है अगर किसी के ऊपर मौजूद हो, कोई इकराह करके किसी को मजबूर कर दे कि वो खराबा करेगा, तो तब भी उसके ऊपर हद ये नहीं लगेगी। इसी तरह अगर इस्तरार की हालत हो, मसलन वो भूखा है, अब आमतौर पे लोग इसको कोट किया करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है कि जनाब 2 रोटियां अगर वो चुरा लेगा तो उसका हाथ काट देगा। तो ये बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि इस्लाम ने तो इसको पहले डिफाइन कर दिया कि अगर वो हालत इस्तरार में है, यानी प्यासा है या वो भूखा है, और भूख से बदहाल होके, प्यास से परेशान होके अगर उसने कोई खराबा किया है, तो तब भी उसके ऊपर हद नहीं लगेगी। तो ये इस्लाम का गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, और इसकी वजह से फिर ये होता है कि मुआशरा जो है वो सज़ाओं से पाक रहता है। अब हम देखते हैं खराबा एंड डेकॉइटी। अब आपने देखा कि डेकॉइटी जो है उसके अंदर 5 बंदे होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको डेकॉइटी या डाका कहते हैं। और खराबा जो है इसके अंदर ये है, ये बंदों के नंबर्स वाला जो है वो कोई मसला नहीं है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा कितने हैं कोई डिफाइंड नहीं है, यानी जितने भी लोग मिलके ये काम करते हैं वो खराबा कंसिडर किया जाएगा, और उसकी सज़ा हद होगी अगर आप उसे प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन खराबा एंड थेफ्ट। इन दोनों में आपस में फ़र्क क्या है, खराबा क्या है और थेफ्ट क्या है। तो इसको हम 2 मेन टाइटल्स में देखेंगे। पहला है कंसीलमेंट। अच्छा, थेफ्ट जो है, थेफ्ट आपका अप्लाई हो जाता है जब आप किसी की प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से लेके निकल जाते हैं, रिमूव कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। खराबा में ये है कि आप जो उसका जो थेफ्ट ऑफ कंसीलमेंट है वो नहीं है, यानी चोरी रात में भी हो रही है। चोरी आप की कोशिश ये होती है कि जिसके लिए चोरी कर रहे हैं उसको पता ही ना चले, तो वो तो थेफ्ट में आ गया। और जब आप उसको ज़बरदस्ती शो ऑफ फोर्स से उससे वो प्रॉपर्टी लेके जाएंगे, बल्कि उसको आप इस डर में ले जाएं कि मैं तुझे ज़ख्मी कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, या तेरे किसी प्यारे को ज़ख्मी कर दूंगा और उसको मार दूंगा, इस तरह की थ्रेट करता है, तो ये खराबा में आता है। यानी शो ऑफ फोर्स भी कर रहा है उसमें, और उसमें थेफ्ट का एलिमेंट भी है, स्नैचिंग भी है, ज़बरदस्ती उसको लेके जा रहा है। तो होप द आंसर इज डन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।